हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक ही होंगे। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स ज्ञान पे। इस चैनल पर आपको क्लास 6 to 10 चैप्टर वाइज सभी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन दिया जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। न्यू सिलेबस एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 9 एक्सरसाइज 11.3 का सॉल्यूशन। तो इसका सॉल्यूशन करने से पहले इसमें जो फार्मूला यूज होगा हम लोग पहले उसको समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर कह रहा है फर्स्ट फार्मूला यही है, वॉल्यूम ऑफ अ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन का फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो चलिए वॉल्यूम होता क्या है। तो वॉल्यूम मतलब कोई भी कंटेनर है उसमें कितना मात्रा में कोई भी चीज़ होता है, ठीक है। तो यही होता है वॉल्यूम। मतलब मान के चलिए कोई एक कंटेनर है, कोई एक ग्लास है, उसमें कितना मात्रा में उसमें वाटर फिल किया जा सकता है, तो वही चीज़ का वॉल्यूम कहलाता है। मतलब उसका कैपेसिटी कह सकते हैं आप लोग, उसका क्षमता क्या है। तो यहाँ पर एक चीज़ और बोला गया। चलिए एक्सरसाइज 11.3 में एज्यूम पाई इक्वल टू 22/7 अनलेस स्टेटेड अदरवाइज। जब भी कोई दूसरा चीज़ नहीं बोला जाता है पाई का वैल्यू लेने के लिए, तब तक हम लोग हर जगह पाई का वैल्यू 22/7 लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर हाइट 7 सेंटीमीटर। मतलब उस कोन का वॉल्यूम निकालना है जिसका कि रेडियस 6 सेंटीमीटर देकर रखा है और हाइट 7 सेंटीमीटर देकर रखा है। और सेकेंड में कह रहा है रेडियस इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर एंड हाइट इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग 1 और 2 दोनों को सॉल्व करते हैं। जैसा कि यहाँ पर हम लोगों को गिवन में जो था वो मैंने यहाँ पर राइट कर लिया। रेडियस दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और हाइट दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अभी मैंने आप लोगों को जस्ट दिखाया। तो यहाँ से आसानी से मैं लिख सकता हूँ 1/3 और पाई का वैल्यू 22/7 और रेडियस कितना देकर रखा है 6। तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर तो 6 × 6 लिख सकते हैं और हाइट 7। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा ये 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा एंड 6 2 जा 12। 12 को अगर हम लोग 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास निकल के कितना आ जाएगा 264 सेंटीमीटर क्यूब। जब भी वॉल्यूम निकालेंगे तो इसका यूनिट जो भी रहेगा क्यूब में रहेगा, क्योंकि देखिए आर 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है और एक बार हाइट। तो ये यहाँ भी सेंटीमीटर, यहाँ भी सेंटीमीटर और यहाँ भी सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। चलिए इसी का हम लोग सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। इसमें जैसा है कि रेडियस इक्वल टू दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर और हाइट इक्वल टू कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला अभी मैंने आप लोगों को जस्ट बताया क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ से हम लोग ध्यान दीजिएगा, इसको अगर सिंपल हम लोग फ्रैक्शन के टर्म में लिख सकते हैं रेडियस को 3.5। अगर इसका पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा। इसको अगर कटाना चाहे तो 5 2 जा 10 और 5 7 जा 35। रेडियस हमारा कितना निकल के आ गया 7/2, या आप ये भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से अब मैं इसको इस पर बैठाता हूँ फार्मूला पे 1/3 पाई का वैल्यू 22/7 और रेडियस 7/2। तो इसका स्क्वायर है तो 7/2 2 टाइम्स लिखेंगे, 7/2 × 7/2। और हाइट कितना देकर रखा है हम लोगों को 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हाइट 12 लिखेंगे। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, इसको कटा सकते हैं 3 4 जा 12, ठीक है। अगर 2 2 जा 4, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। 7 यहाँ से इस 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा। अब बच गया 22 × 7। 22 × 7 कितना हो जाता है हमारा 154। यूनिट क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का दोनों पार्ट का सॉल्यूशन। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स ऑफ अ कॉनिकल वेसल। हम लोगों को इसका कैपेसिटी निकालना है किस में, तो लीटर्स में, ठीक है। तो कैपेसिटी होता है क्या वॉल्यूम, ठीक है। और उसका रेडियस देकर रखा है 7 सेंटीमीटर और स्लैंट हाइट देकर रखा है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद सेकेंड में कह रहा है हाइट इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और स्लैंट हाइट इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो लेकिन ये हमारा यूनिट सेंटीमीटर में है और हम लोगों को निकालना है कैपेसिटी किस में, वॉल्यूम किस में, तो लीटर्स में, ठीक है। तो हम लोगों को यहाँ पर ज़रूरत होगा कि सेंटीमीटर को लीटर में चेंज करने के लिए, तो हम लोग जानते हैं क्या 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू होता है 1 लीटर। तो चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया था उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर कुछ पार्ट सॉल्व कर लिया ताकि आप लोगों का समय बचे। तो गिवन में रेडियस देकर रखा है कितना 7 सेंटीमीटर और स्लैंट हाइट देकर रखा है 25 सेंटीमीटर। वॉल्यूम निकालने के लिए हम लोगों को हाइट का भी ज़रूरत होगा। तो यहाँ से हम लोग इस फार्मूला की सहायता से हाइट निकाल सकते हैं। ये तो आप लोग जानते हैं कि इसको स्लैंट हाइट कहते हैं, इसको हाइट कहते हैं और इसको रेडियस कहते हैं। तो L² इक्वल टू फार्मूला होता है कि R² प्लस H²। तो यहाँ से हम लोगों को जब H निकालना हो तो इस L को इधर ही रहने दिए और R² को इधर की ओर
लेके आ गए, तो यहाँ से एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू हो गया एच स्क्वायर। तो यहाँ से स्लेंट हाइट हम लोगों को देकर रखा है 25, तो 25 लिख दिए और इसका स्क्वायर तो यहाँ पर स्क्वायर बैठा दिए, और आर का वैल्यू देकर रखा है 7, तो यहाँ से 7 लिख लिया और इसका स्क्वायर बैठा दिए, और यहाँ से इसका स्क्वायर हटाए तो ये रूट में आ जाएगा। तो यहाँ से 25 का स्क्वायर होता है 625 और 7 का स्क्वायर होता है 49, ठीक है। तो अब 625 में अगर 49 को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो निकल के आ जाएगा कितना 576। अगर जब हम लोग इसको रूट से निकालेंगे तो ये किसका स्क्वायर होता है 24 का, तो h इक्वल टू 24, तो हाइट इक्वल टू हमारा निकल के कितना आ गया 24। हम लोगों को इसका कैपेसिटी निकालना था, तो वॉल्यूम ऑफ कॉन का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ से लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ कॉन इक्वल टू होता है हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो यहाँ से अब हम लोग सिंपली इस पर फॉर्मूला पर बैठाते हैं 1/3, पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7, और रेडियस कितना देकर रखा है 7, और रेडियस का स्क्वायर है तो 7 × 7, और हाइट अभी हम लोगों ने जस्ट निकाला कितना तो 24, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको राइट कर सकता हूँ 24। यहाँ से अब ध्यान दीजिएगा ये 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से 3 8 जा कितना हो जाता है 24, तो 22 × 7 × 8 करेंगे तो हम लोगों को कितना मिल के आ जाएगा, इस तीनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1232 सेंटीमीटर क्यूब। अभी तो ये सेंटीमीटर क्यूब में आया है, लेकिन कैपेसिटी हम लोगों से पूछा था किस चीज़ में, तो लीटर में। तो यहाँ से हम लोग जानते हैं वी नो दैट, लिख सकते हैं वी नो दैट 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू होता है 1 लीटर, ठीक है। 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू होता है 1 लीटर। तो हम लोगों को निकालना है इतना सेंटीमीटर क्या, अगर ध्यान दीजिए 1 सेंटीमीटर क्यूब को अगर लीटर में बोला जाए तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब हुआ, तो इतना का निकालना पड़ेगा। तो 1/1000 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा एग्जैक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं देयरफॉर कैपेसिटी इन लीटर्स इक्वल टू 1/1000 इंटू 1232। यहाँ पर 3 डिजिट है, 3 डिजिट के बाद यहाँ पे पॉइंट दे देंगे तो यहाँ से 1.232 लीटर, यही इसका हो जाएगा एग्जैक्ट आंसर। चलिए अब इसका सेकंड पार्ट को भी सॉल्व करते हैं। इसमें अभी हम लोगों को गिवन देकर रखा था क्या, हाइट इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और लेंथ इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ से अब हम लोग रेडियस निकाल सकते हैं। फार्मूला क्या हो जाएगा हमारा एल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों को h पता है और l पता है, तो r निकालना है, तो इस h को इस साइड की ओर भेज देंगे और रेडियस को इधर ही रहने दे देते हैं। तो एल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा माइनस एच स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अब यहाँ से अगर इसका हम लोग स्क्वायर हटा दें तो ये रूट के अंदर में आ जाएगा, और l का वैल्यू देकर रखा है कितना 13, तो यहाँ से हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस h का वैल्यू कितना देकर रखा है हम लोगों को 12, तो यहाँ से हो जाएगा ये 12 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा 13 का स्क्वायर हो जाता है हमारा 169 और 12 का स्क्वायर हो जाता है 144। अब यहाँ से 169 में से 144 को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा हमारे पास 25, और जब इसको हम लोग रूट से बाहर निकालेंगे तो 5 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोगों को रेडियस इक्वल टू कितना निकल के आ गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब फिर इसका भी कैपेसिटी उसी में निकालना है, तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से वॉल्यूम ऑफ कॉन इक्वल टू हो जाता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ से राइट कर सकते हैं 1/3 पाई का वैल्यू 22/7, और रेडियस कितना निकालें अभी हम लोग जस्ट 5 है ना। तो इसको मैं यहाँ पर राइट कर देता हूँ, रेडियस का स्क्वायर है तो 5 × 5, और हाइट तो दिया हुआ ही था 12, तो यहाँ से मैं इसको राइट कर सकता हूँ। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा ये 3 4 जा 12 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा 22 × 5 × 5 × 4 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2200, और नीचे में बच गया 7, ये आ गया कितना हमारा सेंटीमीटर क्यूब इसका यूनिट। अब कैपेसिटी इसका भी निकालना है, तो 1/1000 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका भी कैपेसिटी लीटर में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से लिख सकते हैं कैपेसिटी इन लीटर्स, कैपेसिटी इन लीटर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/1000 इंटू 2200/7, ये 00 से ये 00 कैंसिल, यहाँ से हो गया 22 कितना हो जाएगा हमारे पास 70। अगर इसको और भी घटाना चाहे तो 2 5 जा 10 और 11 2 जा 22, तो ऊपर में हो जाएगा हमारा 11 और नीचे में 7 5 जा 35 लीटर, और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है द हाइट ऑफ अ कोन इज 15 सेंटीमीटर। कोन का हाइट कितना देकर रखा है 15 सेंटीमीटर, इफ इट्स वॉल्यूम इज 1570 सेंटीमीटर क्यूब, और उसका वॉल्यूम कितना देकर रखा है 1570
सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस, उसके बेस का रेडियस निकालना है। और यहाँ पे बोल दिया गया इस क्वेश्चन में यूज पाई इक्वल टू 3.14। पाई का वैल्यू कितना बैठाना है 3.14। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हम लोगों को दिया हुआ है गिवन में हाइट इक्वल टू 15 सेंटीमीटर और वॉल्यूम कितना देकर रखा है 1570 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ से हम लोगों को इसका क्या निकालना था, रेडियस निकालना था। तो हम लोग जानते हैं वॉल्यूम ऑफ कौन का फॉर्मूला क्या होता है, 1 यहीं पे मैं लिख दे रहा हूँ वॉल्यूम का फॉर्मूला। वॉल्यूम ऑफ कौन 1/3 क्या पाई आर स्क्वायर एच, और ये 1/3 पाई आर स्क्वायर एच का ही तो वैल्यू ये है 1570। अब यहाँ से 1/3 और पाई का वैल्यू क्वेश्चन में ही बोला था कितना 3.14 लेने के लिए, ठीक है। और रेडियस तो हम लोगों को निकालना ही है, तो यहाँ से आर स्क्वायर ही रहने दे देते हैं। और हाइट हम लोगों को पता है कितना 15 इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा 1570, ठीक है। तो अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा ये 3 5 या 15 इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोगों को आर स्क्वायर निकालना है, तो आर स्क्वायर को इधर ही रहने देते हैं और बाकी सबको इधर की ओर ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1570 अपॉन में जो कि नीचे की ओर है वो ऊपर हो जाएगा। तो ये यहाँ इधर की ओर तो सभी ऊपर में ही है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ये 3.14 इंटू कितना हो गया 5। यही चीज़ हमारे पास यहाँ पर निकल के आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, तो अगर इसका पॉइंट उठाएंगे तो यहाँ पर ऊपर में कितना आ जाएगा हमारे पास 100, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा ये इससे कट जाएगा 20 टाइम्स में और ये इससे कट जाएगा 314। 5 जा कितना हो जाता है 1570। तो यहाँ से आर स्क्वायर इक्वल टू 25 जा कितना हो जाएगा 100। तो आर अगर आर का वैल्यू निकालना चाहे तो ये रूट अंडर में हो जाएगा 100। तो एडजैक्ट में आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 10 जा 100 होता है, तो 10 का पेड़ लग गया, 10 बाहर आ गया। और यही हम लोगों को इसमें निकालना भी था। उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है इफ़ द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर इज 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। मतलब एक राइट सर्कुलर कोन का वॉल्यूम देकर रखा है 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब और हाइट देकर रखा है 9 सेंटीमीटर। फाइंड द डायमीटर ऑफ इट्स बेस, उसके बेस का डायमीटर निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो रेडियस हम लोग इसका आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे ही रेडियस निकल के आ जाएगा तो हम लोग जानते हैं कि यार रेडियस इक्वल टू होता है डायमीटर अपॉन 2। तो डायमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू रेडियस। तो आसानी से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो गिवन में हम लोगों को देकर रखा है हाइट इक्वल टू 9 सेंटीमीटर और वॉल्यूम इक्वल टू 48 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ से हम लोग जानते हैं वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कॉन इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू क्या हो जाएगा 48 पाई, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग इसको राइट कर सकते हैं 1/3, ठीक है। इसको पाई ही रहने दे देते हैं हम लोग। और यहाँ से आर स्क्वायर और एच का वैल्यू देकर रखा है कितना 9 इक्वल टू कितना हो जाएगा 48 पाई। इसको हम लोग पाई की टर्म में इसीलिए रहने दिए क्योंकि इसको इधर की ओर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा ये 3 3 जा 9 कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो अब इसको हम लोग ये इसको अगर तीनों का आपस मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 48 पाई, ठीक है। तो यहाँ से आर स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 48 पाई अपॉन 3 पाई। ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और ये 3 से 48 कितना टाइम्स में कट जाएगा 16 टाइम्स में। 16 3 जा 48 होता है, ठीक है। तो यहाँ से आर का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा रूट अंडर 16, ठीक है। क्योंकि इसका जैसे ही हम लोग स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट के अंदर में आ जाएगा। तो रेडियस इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्योंकि इसको रूट से बाहर निकालेंगे तब हम लोगों को इसका डायमीटर पूछा जा रहा था। डायमीटर इक्वल टू हम लोग जानते हैं क्या होता है 2r। डायमीटर इक्वल टू 2r होता है। तो यहाँ से हम लोग रेडियस निकाल चुके हैं 2 इंटू और रेडियस कितना निकाले हैं 4। तो 4 2 जा कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है अ कॉनिकल पीट ऑफ टॉप डायमीटर 3.5 सेंटीमीटर इज 12 मीटर डीप। मतलब एक कॉनिकल पीट है जिसका कि टॉप का डायमीटर कितना देकर रखा है, ऊपर की तरफ का डायमीटर 3.5 मीटर, इज डीप 12 मीटर। उस मतलब उसका गहराई जो है 12 मीटर। और यहाँ से ध्यान दीजिएगा गहराई कहने का मतलब इसका वही क्या हो जाता है हाइट हो जाता है। व्हाट इज इट्स कैपेसिटी इन किलोलीटर्स, तो उसका क्या कैपेसिटी है किलोलीटर्स में वही निकालना है। मतलब वॉल्यूम ही निकालना है किस में, तो किलोलीटर्स में। चलिए हम लोग इसको भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा जैसा कि बोला गया है क्वेश्चन में कि इसके टॉप का डायमीटर कितना देकर रखा है, टॉप का डायमीटर देकर रखा है 3.5 मीटर। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया। और इसका डेप्थ देकर रखा है 12 मीटर। तो यही इसका क्या हो जाएगा हाइट हो जाएगा।
तो यहाँ से हम देखिए डेप्थ ऑफ पीट इक्वल टू लिख दिए हैं इक्वल टू हाइट ऑफ कोन, और ये 12 मीटर है और डायमीटर देकर रखा है 3.5 मीटर। तो डायमीटर इक्वल टू 3.5, इसको हम लोग फ्रैक्शन में लिख लेंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं इसको 3.5, इसका पॉइंट उठाएंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। ये 5 7 जा और 5 2 जा, ये आ गया 7/2। क्या चीज़, तो मीटर में यूनिट था। तो यहाँ से अगर हम लोग इसका रेडियस निकालना चाहें, रेडियस इक्वल टू क्या हो जाएगा 7/2। तो रेडियस जो होता है डायमीटर का हाफ होता है, तो इसको 2 से डिवाइड देना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा कितना 7/4 मीटर। ठीक है, तो अब यहाँ से वॉल्यूम का फार्मूला क्या हो जाता है, वॉल्यूम ऑफ कॉन इक्वल टू होता है क्या चीज़, तो 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो यहाँ से हम लोग इसको लिख सकते हैं 1/3, और पाई का वैल्यू कितना लिखेंगे 22/7, और रेडियस अभी जस्ट निकालें 7/4। तो 7/4 इंटू 7/4, और हाइट देकर रखा है कितना, तो 12। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 12। अब यहाँ से देखिए ये 4 से 3 टाइम्स में कट जाएगा, 4 3 जा 12, ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 2 जा 4, 11 2 जा 22। तो ऊपर में हो जाएगा कितना 11 7 जा 77, अपॉन में कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ से निकल के आ जाएगा 77/2। अगर इसको हम लोग डिवाइड देंगे तो ये कितना आ जाएगा 38.5 मीटर क्यूब। ये हमारा क्या निकल के आ गया वॉल्यूम। अब यहाँ पे हम लोगों को कैपेसिटी पूछा किस में जा रहा था, तो किलोलीटर में। तो यहाँ से ध्यान दीजिए, हम लोग ये चीज़ जानते हैं 1 मीटर क्यूब इक्वल टू होता है 1000 लीटर। ठीक है, और 1 मीटर क्यूब इक्वल टू होता है क्या 1 किलोलीटर। तो हम लोगों को किलोलीटर में ही निकालना था, जितना मीटर क्यूब है उसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा, हमारा किलोलीटर में चेंज हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग लिख सकते हैं कैपेसिटी इक्वल टू 38.5 इंटू 1। ये किससे मल्टीप्लाई किया, किलोलीटर से, तो ये निकल के कितना आ जाएगा 38.5 किलोलीटर। और यही हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 9856 सेंटीमीटर क्यूब। राइट सर्कुलर कोन का वॉल्यूम इतना देकर रखा है। इफ़ द डायमीटर ऑफ द बेस इज 28 सेंटीमीटर, उसके बेस का डायमीटर देकर रखा है 28 सेंटीमीटर। तो फाइंड, फर्स्ट में कह रहा है हाइट ऑफ द कॉन, उस कॉन का हाइट पूछा जा रहा है, और सेकंड में कह रहा है स्लेंट हाइट ऑफ द कॉन, उसका स्लेंट हाइट निकालना है, और थर्ड में कह रहा है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कॉन, उसका कर्व सरफेस एरिया निकालना है। तो चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर गिवन में हम लोगों को जो दिया गया था वो मैंने लिख लिया, डायमीटर, उसके बेस का डायमीटर 28 सेंटीमीटर। तो रेडियस निकालेंगे तो 28/2, क्योंकि रेडियस जो होता है डायमीटर का हाफ होता है। तो इसको इससे घटाएंगे तो ये निकल के आ जाएगा कितना 14 सेंटीमीटर। और वॉल्यूम देकर रखा था 9856 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ कॉन का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो ये इसके इक्वल कितना देकर रखा है 99856। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 1/3, और पाई का वैल्यू कितना लिख लेंगे हम लोग, पाई का वैल्यू 22/7, और रेडियस अभी मैंने जस्ट निकाला 14 इंटू 14। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग h तो पता नहीं है, तो यहाँ से h को h ही रहने दे देते हैं। ये 9856 हो गया, क्योंकि इसमें तो हम लोगों का हाइट ही निकालना है। तो यहाँ से अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो यहाँ देंगे 7 2 जा 14, ये कैंसिल हो जाएगा। अब कोई कटने वाला है नहीं, तो h को इधर की ओर ही रहने दे देते हैं। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा 9856 यहाँ हो जाएगा, और जो इधर की ओर ऊपर में है मल्टीप्लाई में वो नीचे में आ जाएगा, जो नीचे की ओर है वो ऊपर की ओर चले जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं ये 22 इंटू ये 14 इंटू ये 2, और यहाँ पे नीचे की ओर 3 था तो ये ऊपर की ओर चले जाएगा, ऊपर में 3 हो जाएगा। ठीक है, तो अब जब आप लोग इस दोनों को मल्टीप्लाई करके, ठीक है, और नीचे में इस तीनों को मल्टीप्लाई करके इस दोनों का मल्टीप्लाई को इस तीनों के मल्टीप्लाई से डिवाइड देंगे तो हमारे पास निकल के आ जाएगा 48 सेंटीमीटर। तो हाइट ही हम लोगों को फर्स्ट पार्ट में निकालना था। ठीक है, और सेकंड में इसी में कहा जा रहा था क्या चीज़ निकालने के लिए हम लोगों को स्लेंट हाइट। ठीक है, तो स्लेंट हाइट निकालने के लिए हम लोगों को r पता है और h भी पता ही है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं स्लेंट हाइट का l से दर्शाते हैं। तो यहाँ से ध्यान दीजिए l अगर हम लोगों को l स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, r का वैल्यू अभी जस्ट हम लोग निकालने हैं कितना 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ से लिख सकते हैं क्या 14 का स्क्वायर, और h का वैल्यू अभी जस्ट निकालें 48। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे हम लोग
48 का स्क्वायर, ठीक है। तो एल का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा, 14 का स्क्वायर हमारे पास हो जाता है कितना 196 और 48 का स्क्वायर हो जाता है 2304। जब आप इस दोनों का आपस में ऐड करेंगे तो हमारे पास निकल के आ जाएगा 2500। तो एल का वैल्यू यहाँ से 2500 को जब रूट से बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 50। तो स्लेंथ हाइट यही हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन। और थर्ड में हमसे पूछा जा रहा था CSA ऑफ कोन। तो यहाँ से ध्यान दीजिए, CSA ऑफ कोन का फार्मूला होता है क्या, पाई आर एल, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग पाई का वैल्यू क्या बैठाएंगे 22/7 और रेडियस कितना निकाले हुए हैं 14 और अभी हम लोग स्लेंथ हाइट निकालें कितना 50। तो यहाँ से लिख दिए ये 50, ठीक है। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा कितना टाइम्स में 7 2 जा 14, 50 2 जा 100, 100 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है अ राइट ट्रायंगल ABC, एक राइट ट्रायंगल ABC विथ साइड 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर, जिसका कि साइड 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर दिया और 13 सेंटीमीटर दिया। राइट सर्कल है तो उसमें क्या क्या होता है, हाइपोटेनस होता है, परपेंडिकुलर होता है और बेस होता है। और सबसे बड़ा साइड क्या होता है उसमें, हाइपोटेनस। उसके बाद ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा, है ना। इज रिवॉल्व्ड अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर, उसको घुमाया जाता है 12 सेंटीमीटर वाले साइड को क्या पकड़ के। तो कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन। तो उस जैसे उसको घुमाएंगे तो उससे जो सॉलिड प्राप्त होगा ना तो उसका वॉल्यूम निकालने कह रहा है। तो जब इसको हम लोग पकड़ के घुमाएंगे तो इससे बन क्या जाएगा, बार बार उसी सॉलिड को घुमाएंगे तो वो बन जाएगा एक तो हमको कौन की तरह का दिखेगा, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ कौन निकाल देंगे, आसानी से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। जैसा कि यहाँ पर कहा गया था हम लोगों को कि एक ट्रायंगल है जिसका कि 12 सेंटीमीटर, जिसका कि साइड 13 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, और ये राइट ट्रायंगल है। तो यही साइड को पकड़ के जब घुमाया जा रहा है तो कोई ये हमारा, जब इसको बार बार आप घुमाएंगे तो ये आपको कौन के आकार का दिखेगा, ठीक है। तो सबसे बड़ा साइड 13 लिख लिए, ये 12 लिख लिए और ये 5 लिख लिए। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा जब कौन बनाएंगे तो ये वाला साइड ये 5 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा हाइट इसका, और ये स्लेंट हाइट हो जाएगा 13। तो यहाँ से हम लोगों को रेडियस दिया हुआ है कितना 5 सेंटीमीटर और हाइट देकर रखा है 12 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं क्या, जैसे ही हम लोग इसको आफ्टर, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आफ्टर रिवॉल्विंग वी गेट कौन। जैसे ही हम लोग इसको बार बार घुमाएंगे तो ये कौन के आकार का दिखेगा। तो अब यहाँ से हम लोग आसानी से लिख सकते हैं, जानते हैं वॉल्यूम ऑफ कौन का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई स्क्वायर एच। तो वही चीज़ मैं राइट कर रहा हूँ, वॉल्यूम ऑफ कौन इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ से 1/3 और यहाँ से पाई को पाई ही रहने दे देते हैं और आर का वैल्यू कितना देकर रखा है 5। तो यहाँ से 5 × 5 और हाइट कितना देकर रखा है 12। 3 से ये 4 टाइम्स में कट जाएगा, 3 4 जा 12, 5 4 जा 20, 25 जा 100। तो ये हो जाएगा 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है इफ़ द ट्रायंगल ABC इन द क्वेश्चन 7, जो क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया वही ट्रायंगल को उठाया गया ABC, एबव इज रिवॉल्व अबाउट द साइड 5 सेंटीमीटर। इस बार 5 सेंटीमीटर को रिवॉल्व कर रहा है पकड़ के, उस बार किसको कर रहा था 12 को, और इस बार 5 सेंटीमीटर वाले साइड को पकड़ के रिवॉल्व कर रहा है। देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन्ड, तो उससे जो सॉलिड ऑब्टेन्ड होगा उसका वॉल्यूम निकालना है। और सेकंड में कह रहा है इसी में फाइंड ऑल्सो द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द टू सॉलिड्स ऑब्टेन्ड इन क्वेश्चन 7 एंड 8। और 7 में जो वॉल्यूम निकाले हुए हैं जो सॉलिड से, और क्वेश्चन नंबर 8 में जो सॉलिड का वॉल्यूम निकालेंगे उस दोनों का रेशियो भी निकालना है, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 8 में बोला जा रहा था, इस बार 5 सेंटीमीटर वाले साइड को लेकर रिवॉल्व किया जा रहा है। तो ठीक है, इस बार इसका तो हमारा रेडियस हो जाएगा 12 और ये हाइट हो जाएगा 5 सेंटीमीटर और स्लेंट हाइट हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। तो रेडियस इक्वल टू 12 गिवन में ही और हाइट इक्वल टू 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इस बार भी वॉल्यूम का फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। वॉल्यूम ऑफ कॉन इक्वल टू क्या हो जाता है, वॉल्यूम ऑफ कॉन का फॉर्मूला हो जाता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग राइट कर सकते हैं 1/3, पाई को पाई के ही टर्म में रहने दे देते हैं, और रेडियस 12 है तो 12 इंटू क्या हो जाएगा 12, और हाइट 5 देकर रखा है, ठीक है। तो ये 3 से 4 टाइम्स में 12 कट जाएगा, ठीक है। 4 5 जा 20 और 20 12 जा कितना हो जाएगा 12 2 जा 24, तो 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका वॉल्यूम निकल के आ गया, ठीक है। तो अब बोला जा रहा था क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 में जो वॉल्यूम आया उसका रेशियो निकालना है। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ से लिख देते हैं रेशियो
इक्वल टू उसका कितना वॉल्यूम निकल के आ गया था हम लोगों के पास 100 पाई सेंटीमीटर क्यू, और इसका कितना निकल के आ गया 240 पाई सेंटीमीटर क्यू। तो पाई से पाई कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल। इसको अगर हम लोग घटाना चाहें तो 2 5 जा 10 और 12 2 जा 24, तो ये निकल के आ गया कितना 5/12। तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा हमारे पास 5:12, और यही हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है अ हीप ऑफ व्हीट इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन हुज डायमीटर इज 10.5 मीटर एंड हाइट इज 3 मीटर। मतलब एक गेहूं का ढेर है, ठीक है, जो कौन से आकार में है, कोन के शेप में है, और उसका डायमीटर देकर रखा है 10.5 मीटर और हाइट देकर रखा है 3 मीटर। तो कह रहा है फाइंड इट्स वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम निकालना है। उसके बाद कह रहा है द हीप इज टू बी कवर्ड बाय कैनवास टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रेन। उस ढेर को जो है ढका जा रहा है कपड़े से बारिश से बचने के लिए। तो फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड, तो कितने कपड़े की ज़रूरत होगी, उसका एरिया निकालना है। तो पहले एक वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ कौन निकाल लेंगे आसानी से हम लोग। क्या होता है फार्मूला 1/3 πr²h, ठीक है। उसके बाद कह रहा है क्या कि जब उसी ढेर को ढकने के लिए, तो उस ढेर को ढका जाएगा, तो मतलब उसके ऊपर वाले आउटर वाले पार्ट से आउटर वाले पार्ट को रखा जाएगा। तो ये कौन सा कैसा टाइप का क्षेत्र है, तो ये कर्व सरफेस एरिया। तो इसका कर्व सरफेस एरिया हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। तो आसानी से ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो जाएगा। चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। जैसा कि यहाँ पर दिया गया है, गिवन में डायमीटर दिया हुआ था उसका 10.5 मीटर और हाइट 3 मीटर। तो डायमीटर को हम लोग इसको पहले क्या करते हैं, फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 10.5, इसका अगर पॉइंट उठाएं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारे पास 10। तो इसको अगर कटाना चाहें तो ये हो जाएगा 21 5 जा 105 और 2 5 जा 10। तो यहाँ से निकल गया 21 कितना हो जाएगा, तो ये 2 5 जा हुआ ना, ठीक है। तो यहाँ से 21/2 मीटर निकल के आ गया, ठीक है। तो इसका डायमीटर इतना निकल के आ गया। अगर यहाँ से हम लोग रेडियस निकालना चाहें तो रेडियस इक्वल टू होता है डायमीटर/2। तो 21/2 इसको क्या दे देंगे 2 से फिर डिवाइड, तो यहाँ से हो जाएगा 21/4 मीटर, ठीक है। अगर इसको पॉइंट में कन्वर्ट करना चाहें 21 को आप 4 से डिवाइड देंगे तो ये निकल के आ जाएगा कितना 5.25 मीटर, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। फर्स्ट में तो वॉल्यूम ही निकालने के लिए बोला गया था। तो वॉल्यूम ऑफ कौन इक्वल टू होता है क्या 1/3 पाई r²h, ठीक है। तो यहाँ से हम राइट कर सकते हैं 1/3 इंटू 22/7 पाई का वैल्यू, और रेडियस कितना निकाले हैं अभी जस्ट हम लोग 21/4। तो यहाँ से लिख सकते हैं 21/4 इंटू 21/4, और हाइट देकर रखा है कितना 3। तो यहाँ से मैंने 3 को यहाँ पर राइट कर लिया। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 7 3 जा 21 हो जाएगा। अभी भी कोई कटने वाला है, 22 इंटू 3 इंटू 21 कितना हो जाएगा। अब यहाँ से ध्यान दीजिए इसको अभी कटा सकते हैं, 2 2 जा 4 और 11 2 जा 22, ठीक है। तो 11 इंटू 3 इंटू 21 कितना हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास, तो 693, और यहाँ से 4 2 जा कितना हो जाएगा 8। अगर आप इसको इससे डिवाइड देंगे तो हमको निकल के आ जाएगा कितना 86.625 मीटर क्यूब। इसका वॉल्यूम यही हो जाएगा। अब उसके बाद बोला जा रहा था क्या कि इसका हम लोगों को कितना मतलब कि कैनवास कितना लगेगा उस पर, ठीक है। तो उसको उस हिप को ढकने के लिए, ठीक। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं रिक्वायर्ड एरिया ऑफ कैनवास इक्वल टू CSA ऑफ कौन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन। तो उसका कर्व सरफेस एरिया को ही ना ढका जाएगा। तो CSA ऑफ कौन, CSA ऑफ कौन का फॉर्मूला क्या होता है पाई RL। यहाँ से हम लोगों को R तो पता है लेकिन स्लैंट हाइट इसका पता नहीं है। तो पहले हम लोग इसको क्या करते हैं निकाल लेते हैं। तो चलिए यहीं पर मैं निकाल दे रहा हूँ। तो यहाँ से हम लोग जानते हैं L² इक्वल टू होता है क्या है R² प्लस H², ठीक है। तो L इक्वल टू यहाँ से हम लोग इसको राइट कर सकते हैं। R का वैल्यू देखिए अभी हमने जस्ट निकाला इसको पॉइंट में, इसीलिए पहले ही कन्वर्ट कर दिया था 5.25। यहाँ से लिख सकते हैं 5.25 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस H का वैल्यू कितना देकर रखा है 3। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। जब 5.25 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास निकल के आ जाएगा 27.5625 प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। तो इस दोनों को जब आपस में आप प्लस करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा कितना 36.5625। तो यहाँ से हमारा लेंथ निकल के आ जाएगा। इसको जब आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालेंगे तो ये 6.05 मीटर अप्रॉक्स में निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो स्लैंट हाइट अब निकल के आ गया। हम लोग इसका CSA आसानी से निकाल सकते हैं। तो CSA ऑफ कौन यहाँ से लिख सकते हैं CSA ऑफ कौन इक्वल टू होता है कितना पाई RL
पाई आर एल, ठीक है। तो पाई का वैल्यू कितना लिखेंगे हम लोग, यहीं पे मैं लिख देता हूँ 22/7, और रेडियस कितना निकाले हुए हैं हम लोग 21/4, तो यहाँ से लिख देता हूँ। और स्लैंट हाइट अभी जस्ट निकाले कितना 6.05। तो अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये 7 से कट जाएगा कितना टाइम्स में, 3 टाइम्स में। ये कितना कट जाएगा 2 टाइम्स में, 2 2 जा 4 और 11 2 जा 22, 11 इंटू 3 कितना हो जाएगा हमारे पास 33, और इंटू में कितना है 6.05, और नीचे में कितना बच के आ गया हमारे पास 2, ठीक है। जब आप इस दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड देंगे तो हमारे पास निकल के आ जाएगा कितना 99.825 मीटर क्यूब। इतना ही का पड़ेगा, इसको क्या पड़ेगा, सॉरी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर r इंटू एल है, तो ये मीटर में तो मीटर स्क्वायर ही हो जाएगा। तो यही इतना ही कैनवास का ज़रूरत पड़ेगा उस हिप को ढकने के लिए। उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर समझ में भी आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।